छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले में कुसमी क्षेत्र में एक आदिवासी किसान की मौत के मामले ने राज्य की राजनीति में तहलका मचा दिया है। यह घटना तब सामने आई जब स्थानीय एसडीएम पर आदिवासी किसान से मारपीट करने का आरोप लगाया गया। घटना की गंभीरता ने प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर चर्चा को जन्म दे दिया है। आदिवासी समुदाय और विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता और अधिकारियों की संवेदनहीनता का उदाहरण बताया है। इस मामले ने प्रदेश में राजनीतिक सियासत को गरमा दिया है और सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले पर तीखा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब दौरे से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात इतने गंभीर हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ही हिंसा के रास्ते पर उतर गए हैं। उनके मुताबिक विष्णुदेव साय सरकार के अधीन विभागों के कुछ अधिकारी अब बेलगाम हो चुके हैं और उनके इस रवैये के कारण ही एक बुजुर्ग आदिवासी किसान की पिटाई से मौत हुई। बघेल ने इस घटना को सिर्फ एक आइसोलेट मामला नहीं बताया, बल्कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण बताया। भूपेश बघेल ने इस घटना के साथ ही प्रदेश में सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर शराब दुकानों को खुले रखने का निर्णय यह दर्शाता है कि सरकार का ध्यान केवल राजस्व अर्जन पर है, जबकि जन भावनाओं और सामाजिक संवेदनाओं की अनदेखी की जा रही है। उनके मुताबिक त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर इस तरह की अनुमति देना समाज के संवेदनशील पहलुओं की अनदेखी है और इससे सामाजिक असंतोष को बढ़ावा मिलता है। बघेल ने कहा कि सरकार को जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल वित्तीय लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से यह मामला राज्य में प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जनविश्वास को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। विपक्षी दल इसे सरकार की कार्यप्रणाली की विफलता और अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठाने का अवसर मान रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से जांच कर दोषियों को सजा देने और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से सख्त निर्देश देने की बात कही। इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जाए और आदिवासी समुदाय की सुरक्षा की जाए।